श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी। तो देखिए, हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन एक बहुत बड़ी पूजा और बहुत शुभ पूजा होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लक्ष्मी पूजन हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए, दिवाली के दिन शाम के समय हमें यह पूजन करना चाहिए। शाम के समय नहा धोवा के स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर आप लक्ष्मी पूजन करें। लक्ष्मी पूजन जब आप करेंगे तो पूजा ऐसी जगह पर करें कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा को धन की दिशा माना जाता है, तो सबसे अच्छा है उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आप पूजन करें। अगर उत्तर दिशा की तरफ मुँह नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पूर्व दिशा की तरफ मुँह कर लीजिए। तो चौकी हमें उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में लगानी है। तो सबसे पहले उस जगह को साफ कर लें। साफ करके एक चौकी लगाएं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर हम एक लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर लगाएंगे। इस तरह के पोस्टर आपको बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। 20 के मिलते हैं, बहुत महंगे भी नहीं आते हैं। तो लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर अगर आप लेके आएंगे तो यह आप लगा लीजिएगा। अब हम चौकी पर चावल रखेंगे। आप चावल रख सकते हैं या फूल भी रख सकते हैं। 3 जगह हमें थोड़े थोड़े चावल रखने हैं। उसके ऊपर हम लक्ष्मी गणेश जी की जो नई मूर्तियाँ लेके आए हैं उन्हें विराजमान करेंगे। अगर आप नई मूर्तियाँ नहीं लेके आए हैं तो पहले से ही घर में जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं उन्हें स्थापित करें। इसके बाद हम सुपारी के रूप में विष्णु भगवान को विराजमान कर लेंगे। अगर विष्णु भगवान का फोटो या मूर्ति है तो आप फोटो मूर्ति को विराजमान कर सकते हैं। फिर देखिए, सोने और चांदी का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि सोना चांदी भी लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है। तो सोने चांदी की जो चीज़ें आप नई लेके आए हैं तो आप नई चीज़ों यहाँ पर रख लीजिए। नई नहीं लेके आए हैं तो पहले से जो चीज़ें आपके पास है वो हम रख लेंगे। साथ में हम कुछ पैसे भी यहाँ ज़रूर रखेंगे, क्योंकि पैसे भी धन का ही स्वरूप होता है। जी हाँ, स्वरूप होता है। इसके साथ ही तो धनतेरस के दिन आप बर्तन लेकर आए हैं, वह बर्तन भी हमें चौकी पर ज़रूर रखनी है। इन सभी चीज़ों का हमें पूजन करना है। तो यहाँ पर हमने चौकी लगा ली है, सभी चीज़ों को विराजमान कर लिया है। अब देखिए, दिवाली की जो पूजा होती है ना, ये बहुत बड़ी पूजा होती है। इसमें कलश स्थापना करना बहुत शुभ होता है। तो आप कलश स्थापना जरूर कीजिएगा। आप जहाँ बैठे हैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी लक्ष्मी जी के राइट हैंड की तरफ हमें चावल की आछत लगानी है। चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। लक्ष्मी माता को अष्टदल कमल बहुत प्रिय है, तो आप कमल जरूर बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, हम अष्टदल कमल बनाने चावल की ढेरी लगाकर उसके बीच में हमें 8 लाइन लगानी है, तो अष्टदल कमल बन जाएगा। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं। खाली चावल लगा के भी उस पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अष्टदल कमल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, पीतल या तांबे का एक लोटा लेंगे। इसमें हम जल भर लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, फिर पूरा इसको जल से भर लेंगे। इसके बाद इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी चावल और एक फूल हम डाल देंगे। 5 चीज़ें डालने के बाद आम के पत्ते लगाएंगे। आम के पत्तों को पहले तिलक कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें कलश में सजा लेंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद ढक्कन में किसी भी प्लेट या कटोरी में चावल भर के और वो हम इस कलश के ऊपर रख देंगे। अब हमें नारियल रखना है, तो नारियल जो है इसको पहले हम तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद नारियल पे हम मौली बांध लेंगे। आप मौली बांध सकते हैं, या आपके पास लाल रंग का कोई नया कपड़ा है तो आप वो भी बांध सकते हैं। अब नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए हम कलश के ऊपर नारियल को रख देंगे। इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हमें अखंड दीपक जलाना है, तो थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर हम दीपक जलाएंगे।
आप चाहे तो आप चावलों से स्वास्तिक बना सकते हैं या अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। चावल के ऊपर यह बड़ा दिया जलाया जाता है, अखंड दीपक होता है। दिवाली की रात पूरी रात यह दीपक जलता है और इस दीपक में सरसों का तेल भरा जाता है। तो सरसों के तेल का यह दीपक जलाया जाता है। दीपक जला के हम प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी माता, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आज मेरी पूजा को स्वीकार करें। कोई गलती रह जाती है तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में अस्थायी निवास करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। सभी को स्नान कराने के बाद फिर वस्त्र के रूप में हम सभी को कलावा यानी मौली समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, भगवान विष्णु को, कुबेर भगवान को, सरस्वती माता को, जो भी हमने सोने चांदी की चीज़ें ली है उन्हें कलश पर हमने पहले ही मौली बांध दी थी। सभी को वस्त्र के रूप में यहाँ पर मौली समर्पित कर देंगे। उसके बाद सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। लक्ष्मी माता के पूजन में लाल रंग का अति महत्व है, तो सबको हम पहले रोली से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, कुबेर भगवान को, यहाँ पर विराजमान सभी देवी देवताओं को और जो भी अपने सोने चांदी की चीज़ें रखी हैं उनको, बर्तनों को, दिए को, कलश को, सभी को हमें तिलक करना है। पूजा में सम्मिलित सभी मेंबर, जो भी आपके परिवारजन, जो भी भगतजन पूजा में सम्मिलित है, उन सबको भी हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम चावल समर्पित करेंगे। पूजा में जौ चावल यूज करें, वो टूटे हुए नहीं होना चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा और विष्णु भगवान को भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी माता को लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। गणेश जी को लाल रंग का फूल, भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल अति प्रिय है। माँ सरस्वती को पीले रंग का या सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाएंगे और लक्ष्मी माता को हम कमल का फूल चढ़ाएंगे। देखिए, लक्ष्मी माता को ना कमल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो कमल का फूल बंद आता है, उसको अच्छे से ऐसे खिला लीजिएगा। खुद ही खिलाना पड़ता है, आपको खिला हुआ नहीं मिलेगा। इस तरह से हम इस फूल को खिला लेंगे और दिवाली के दिन आपको फूल वालों के पास बहुत आसानी से कमल का फूल मिल जाएगा। तो अगर हो सके तो आप कमल का फूल दिवाली की पूजा में लक्ष्मी जी को ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि कमल का फूल लक्ष्मी माता का प्रिय फूल होता है। उसके बाद हम कलश को और सभी को फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप गुलाब का फूल ले लीजिएगा। इसके बाद लक्ष्मी माता को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो जितनी चीज़ें श्रृंगार की आपको मिल जाए वो चीज़ें हम लक्ष्मी माता को समर्पित कर देंगे। इसके बाद लक्ष्मी माता की कुछ प्रिय चीज़ें हैं जो समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दिवाली का जब आप पूजन करें तो ये चीज़ें ज़रूर समर्पित करें। सबसे पहले हम गोमती चक्र समर्पित करेंगे। तो देखिए, इस तरह के गोमती चक्र आते हैं, इसके अंदर नाग चक्र जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह के गोमती चक्र आते हैं। 5-7 कितने भी गोमती चक्र आप समर्पित कर दीजिएगा। साथ में हम कौड़ी समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह की कौड़ी आती है, ये चीज़ें आपको दिवाली के आसपास मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। नहीं तो आप ये सभी चीज़ें जो हम लक्ष्मी माता को समर्पित कर रहे हैं ना, इन चीज़ों की फिर धन पोटली बनाई जाती है। तो यहाँ पर कौड़ी समर्पित कर दी जाती है। आप जितनी भी संख्या में समर्पित करना चाहते हैं कर दीजिएगा। उसके बाद हम कमल गट्टे समर्पित कर देंगे और साथ में ही हम सुपारी समर्पित करेंगे। ये सभी चीज़ें समर्पित करने के बाद फिर हम सप्त धन समर्पित करेंगे। 7 तरह का अनाज समर्पित किया जाता है। साबुत अनाज हमें समर्पित करना है। तो मैंने यहाँ पर गेहूँ, बाजरा, जौ, चावल, फल, चना, मूंग और धनिया, यह 7 चीज़ें समर्पित की है। आप कोई भी 7 अनाज यानी सप्त धान आप समर्पित कर सकते हैं। सप्त धान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
तो दिवाली को आप सप्तधान जरूर समर्पित कर दीजिएगा। देखिए जो हमने सप्तधान समर्पित किया है ना, धनिया भी हमने इसी में समर्पित कर दिया है। धनिया फिर अलग से समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है, जो सप्तधान है उसी में धनिया हो। उसके बाद फिर भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं, घर की बनी हुई मिठाई ले सकते हैं या मार्केट से भी मिठाई ला सकते हैं। साथ में ही हम फल समर्पित करते हैं, तो कोई भी ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप 5 मेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी खील बतास का भोग हमें ज़रूर समर्पित करना है। खील बतासे का भोग माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो आप यह भोग ज़रूर समर्पित कीजिएगा और सभी को हम यहाँ पर खील समर्पित कर देंगे। साथ में जो भी बर्तन आप लेके आए हैं उसमें भी आप खील ज़रूर डालिए, बर्तन को खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम 2 पान के पत्ते लेंगे। अगर आपको 2 ना मिले तो आप 1 पान का पत्ता भी ले सकते हैं। पान महालक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, तो पान के पत्ते पर जो जो चीज़ें अपने भोग के रूप में चढ़ाई है वो सभी चीज़ें हम रखेंगे। तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें हम इस पान के पत्ते पर रखेंगे और ये हम लक्ष्मी माता को भोग के रूप में समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हम पान के पत्ते पर भोग समर्पित करेंगे। फिर हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें दिवाली की कथा सुननी है। तो देखिए चाहे आपने व्रत किया हो या ना किया हो, दिवाली की कथा सभी सुन सकते हैं। अगर आप दिवाली की कथा सुनना चाहते हैं तो हाथ में थोड़ी सी खील लेकर और हम दिवाली की कथा सुन लेंगे। अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दिवाली की कथा सुन के और जो खील है वो माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें कथा सुन लेनी है। उसके बाद हम बहुत सारे दिए जलाते हैं। तो देखिए दिवाली के दिन मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं। आप जो दिए है वह चौकी के पास ही रखें। फिर हम सारे दिए को जला लेंगे। तो लक्ष्मी पूजन से पहले हम सभी को दिए को उनको जला लेते हैं। इसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। माता लक्ष्मी का जब भी आप पूजन करें तो धूप जरूर दिखाएं, क्योंकि लक्ष्मी माता को सुगंध अति प्रिय है। तो धूप हम जला लेंगे। फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर तो लक्ष्मी जी की आरती की जाती है, बहुत ही धूमधाम से हम आरती करते हैं। तो अखंड दीपक है उसको नहीं उठाना है। उसके अलावा जो छोटे दीपक हमने जलाए हैं, किसी भी दीपक से हम आरती कर सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर भी आरती की जाती है तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और फिर हम लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। अगर आपके यहाँ आरती नहीं की जाती है तो आप आरती के पार्ट को स्किप कर सकते हैं। हाथ जोड़ के बस आप माता से प्रार्थना कर लीजिए। हमारे यहाँ पर बहुत धूमधाम से लक्ष्मी जी की आरती की जाती है। तो यहाँ पर हम लक्ष्मी माता की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में लक्ष्मी जी को निवास करने के लिए, अपने घर में आने के लिए लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। आरती करने के बाद हम माता लक्ष्मी को धन समर्पित करेंगे, यानी जो ये खील होती है ना, ये धान होता है, ये खील समर्पित करते हैं। इसे धन का स्वरूप माना जाता है। और माता के ऊपर खड़े होकर हम अपने हाथ में धान लेकर माता के ऊपर धान की वर्षा करते हैं। घर के सभी सदस्य माँ लक्ष्मी के ऊपर धान की वर्षा जरूर करें। कहते हैं इससे घर में धन बरसता है। तो इस तरह से हम लक्ष्मी माता के ऊपर धान की वर्षा कर देंगे। हमारा जो लक्ष्मी पूजन है यह धान की वर्षा के बाद ही पूर्ण होगा। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद हम लक्ष्मी पोटली बनाते हैं। पूजा करने के बाद कितने भी समय बाद, आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा फ्री हो गए हो तो आप लक्ष्मी पोटली बना लीजिएगा। आप चाहे तो पूजा के तुरंत बाद भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी पोटली ले लेंगे। लाल रंग की पोटली हमें लेनी होती है या आप कोई भी रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। उसमें जो भी हमने लक्ष्मी जी की प्रिय चीज़ें चढ़ाई थी ना,
जैसे हमने गोमती चक्र, कोड़ी, कमलगट्टा, सुपारी, ये सब चीज़ें जो हमने चढ़ाई थी वो सारी चीज़ें हम इस लाल रंग की पोटली में या लाल कपड़े में हम रख लेते हैं। यह लक्ष्मी पोटली कहा जाता है इसको। और ये सारी चीज़ें हम इस पोटली में रखेंगे। फिर इस पोटली को हम अपनी धन की तिजोरी में या जिस भी ड्राम में कि जिस भी कमन में जिस भी जगह पर आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर हम इस पोटली को रख लेते हैं। यह पोटली हमें दिवाली के दिन ही बनानी है, यानी दिवाली की रात को पूजा के बाद ही बनानी है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को इस तरह से रख के और इसको हम लक्ष्मी माता के चरणों में स्पर्श करा के फिर हम यह पोटली अपने लेकर में रख लेंगे। तो आप चाहे तो इस तरह से आप पोटली बना सकते हैं। अगर आप पोटली नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं लक्ष्मी पूजन की संपूर्ण विधि शेयर कर रही हूँ, इसलिए लक्ष्मी पोटली के बारे में भी मैंने साथ ही बता दिया है। अब देखिए, पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है वह घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। रात को जब हम सोने जाएंगे उससे पहले हमें काजल बनाना होता है। तो जो ये बड़ा दीपक होता है ना, जो बड़ा दिया अखंड हमने जलाया है, इसी के ऊपर किसी भी चम्मच या किसी भी प्लेट वगैरह को इस तरह से उल्टा करके हम काजल बना लेंगे। इसके बाद इसी दीपक से थोड़ी सी चिकनाई लेके और फिर हम सबकी आँखों में यह काजल लगा देंगे। यह काजल बहुत ही शुभ माना जाता है और आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दिवाली का यह काजल हमारे यहाँ पर ज़रूर लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से दिवाली की पूजा की जाती है। दिवाली पूजा की संपूर्ण विधि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपको यह दिवाली पूजा की विधि कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं यह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिवाली पूजा की यह चौकी कब उठानी है और इस सारे सामान का हमें क्या करना है, इसका अलग अलग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप उसे भी ज़रूर देखना। यह दिवाली आपके लिए बहुत मंगलमय हो। माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करे और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी, राधे राधे। इस दिन का नाम संस्कृत के 2 शब्दों से लिया गया है। धन का अर्थ है धन संपत्ति और तेरस का अर्थ है 13वां दिन। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक धरोहरों की भी झलक मिलती है। धनतेरस से जुड़ी कई कहानियाँ और पौराणिक कथाएँ हैं। धनतेरस का सबसे प्रसिद्ध पौराणिक संदर्भ समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। यह कथा हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुराणों में से एक भागवत पुराण में मिलती है। इसके अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। इस मंथन के दौरान कई अमूल्य वस्तुएं प्रकट हुई, जिनमें से एक थी धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। जब इस समुद्र से प्रकट हुए तो उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और इसी कारण से इस दिन को स्वास्थ्य और आयुर्वेद से भी जोड़ा गया है। धन्वंतरी देवता के प्रकट होने की यह कथा आयुर्वेद के महत्व को दर्शाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि लोग धातु विशेष रूप से सोना, चांदी या पीतल खरीदते हैं तो उनके जीवन में धन और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इसी विश्वास के चलते धनतेरस पर सोने और चांदी के आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस से जुड़ी दूसरी प्रमुख कहानी राजा हिमा की है। इस कथा के अनुसार राजा हिमा का एक पुत्र था, जिसकी कुंडली में यह भविष्यवाणी हो गई थी कि उसकी मृत्यु विवाह के चौथे दिन सांप के काटने से होगा। इस भयावह भविष्यवाणी के कारण राजा हिमा और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की जान बचाने के उपाय सोचे। राजा हिमा की पत्नी ने यह योजना बनाई। विवाह के चौथे दिन उसने अपने पति को सोने और चांदी के ढेर पर बैठा दिया और पूरे घर को दीपों से सजाया। उसने ध्यान रखा कि घर में हर कोने में रोशनी हो
और उसने अपने पति को नींद न आने दी। उस रात जब यमराज सांप के रूप में उनके पास आए तो सोने और चांदी की चकाचौंध से वे चकित हो गए और घर में प्रवेश नहीं कर पाए। वे दरवाजे पर बैठकर उस प्रकाशमयी दृश्य को देखते रहे और समय बीत गया। सूर्योदय होते ही यमराज वहाँ से चले गए और इस तरह राजा हिमा के पुत्र की जान बच गई। इस घटना से जुड़ी मान्यता है कि धनतेरस के दिन दीप जलाना और घर को रोशन करना अशुभ शक्तियों को दूर रखता है। इसलिए धनतेरस पर दीप जलाने की परंपरा है, जिससे परिवार पर यमराज की दृष्टि न पड़े और उन्हें दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त हो। धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा का भी विशेष महत्व है। कुबेर को धन के देवता माना जाता है और उन्हें भगवान शिव का प्रमुख गण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि कुबेर ने अपनी तपस्या के बल पर अमरत्व और अपार धन संपत्ति का वरदान प्राप्त किया था। उन्होंने इस संपत्ति का उपयोग जनहित के कार्यों में किया और इसी कारण से वे सभी देवताओं के कोषाध्यक्ष माने गए। एक बार भगवान शिव ने कुबेर को उनकी संपत्ति के दुरुपयोग के कारण चेताया और उन्हें सिखाया था कि धन का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद से कुबेर ने धन को सद्गुणों के साथ उपयोग करना शुरू किया और समाज के कल्याण के लिए कार्य किए। धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा करने से व्यक्ति को धन, वैभव और संपत्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा मान्यता है। इसलिए लोग इस दिन कुबेर की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है। यह मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी माता घर घर में भ्रमण करती है और जो लोग उन्हें प्रसन्न करते हैं उनके घर में वे स्थायी रूप से निवास करती है। धनतेरस के दिन सोने या चांदी के आभूषण खरीदने की परंपरा लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना खरीदना घर में धन की वृद्धि और स्थिरता लाता है। साथ ही सोने को एक शुभ धातु माना जाता है जो घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इस परंपरा के पीछे यह मान्यता है कि लक्ष्मी माता को स्वर्ण अत्यधिक प्रिय है और जो लोग इस दिन सोना खरीदते हैं उन्हें लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त धनतेरस के दिन घर के नए बर्तन और धातु के अन्य सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस की एक और महत्वपूर्ण कथा यमराज से जुड़ी है। इस दिन को यमराज के सम्मान में दीप दान करने का भी रिवाज है। यह परंपरा राजा हिमा की कथा से जुड़ी है, जिसमें यमराज ने उनके पुत्र की जान नहीं ली थी। इस दिन लोग अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर दीप जलाते हैं, जिसे यमदीप कहा जाता है। यह दीपदान यमराज को महत्वपूर्ण होता है, जिससे घर के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा की जा सके। इस परंपरा के अनुसार घर के सभी सदस्य मिलकर घर के मुख्य द्वार पर यमदीप जलाते हैं और यमराज से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके घर से दूर रहें। दीप जलाने के पीछे का यह भाव है कि जैसे यमराज राजा हिमा के पुत्र की जान नहीं ले पाए थे, वैसे ही वे अन्य घरों से भी दूर रहे और वहाँ की समृद्धि और शांति बनी रहे। धनतेरस का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के समय में यह त्यौहार भारतीय समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गया है। इस दिन लोग बड़े पैमाने पर सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन और अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं। इसे धार्मिक गतिविधियों के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि लोग इसे शुभ मानकर नई वस्तुएं खरीदते हैं। वाणिज्य दृष्टि से यह त्यौहार व्यापारियों और दुकानदारों के लिए भी लाभदायक होता है, क्योंकि इस दिन बाज़ारों में भारी खरीदारी होती है। विशेषकर सोने और आभूषण की दुकानों पर भीड़ देखी जाती है, क्योंकि लोग इसे अपने भविष्य की सुरक्षा के रूप में देखते हैं। इस दिन सोना खरीदने की परंपरा न केवल धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, बल्कि यह एक प्रकार का निवेश भी माना जाता है। धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है जिसमें धार्मिक, सृष्टि, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं का भी अद्भुत संगम है। इसकी कहानियाँ न केवल धार्मिक आस्था और पौराणिक गाथाओं से जुड़ी है,
बल्कि इसमें समाज और जीवन के विभिन्न आयामों की भी झलक मिलती है। अब सुनिए माँ लक्ष्मी की आरती। कार्तिक मास में प्रातःकाल गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से जीवन में पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने में नियमित रूप से स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती जैसी नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है, परंतु जो लोग इस पवित्र नदियों तक नहीं जा सकते वे अपने घर के पास किसी भी जलाशय या स्नान स्थान में स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में स्नान करने वाले भक्तों की श्रद्धा और भक्ति देखकर स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस समय सूर्य देवता का तेज और प्रभाव अधिक होता है, जिससे स्नान करने से न केवल शारीरिक शुद्ध होती है बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक विकास भी होता है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। कार्तिक मास में विशेष रूप से तुलसी की पूजा की जाती है। इस महीने में तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजा जाता है और इस महीने में उनकी पूजा करने से गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी विवाह का आयोजन भी इस महीने में विशेष रूप से किया जाता है, जिसमें तुलसी जी का विवाह शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु से होता है। यह विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु और देवी तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास की एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व है। इस मास में विशेष रूप से देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के शयन के बाद जागृत होते हैं और संसार के पालन के लिए पुनः सक्रिय होते हैं। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने इस दिन निद्रा से जागकर संसार की रक्षा का संकल्प लिया, तब से यह दिन अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस व्रत में दिन भर उपवास रखकर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और रात को जागरण किया जाता है। इस दिन किए गए धार्मिक कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। कार्तिक मास में दीपदान का भी बहुत महत्व है। विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन गंगा नदी या किसी भी पवित्र जलाशय के तट पर दीप जलाने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर के आंगन या मंदिर में भी दीपक जलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह माना जाता है कि इस दिन दीप जलाने से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राक्षसों का संहार किया, तब देवताओं ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई और इसे पुण्यदायी माना गया। कार्तिक मास में दान का भी विशेष महत्व है। इस महीने में गरीबों, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान देने के पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्न, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से अन्न दान को सर्वोत्तम माना गया है। जो व्यक्ति इस मास में अन्न का दान करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और सुख प्राप्त करता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भक्त इस महीने में विशेष रूप से धर्म और सेवा कार्य करते हैं। भोजन दान, गौदान और वस्त्र दान इस मास में प्रमुख रूप से किए जाते हैं। इसके अलावा इस समय में मंदिरों और आश्रमों में सेवा करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कार्तिक मास में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें व्रत, उपवास, पूजा और मंत्र जाप शामिल है। इस मास में भक्तजन विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना
और भगवान का ध्यान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिसमें उन्हें फूल, अक्षत और तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं। रात्रि के समय दीप जलाकर भगवान की आरती की जाती है। विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दीपदान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन को अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान और धार्मिक कार्य करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवताओं का भी पृथ्वी पर आगमन होता है और वे भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन तीर्थ स्थानों पर विशेष रूप से काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में भक्तों की भारी भीड़ होती है। लोग गंगा स्नान करते हैं और दीप दान करके भगवान से अपने पापों की मुक्ति की कामना करते हैं। कार्तिक मास का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत उच्च स्थान पर है। इस मास में स्नान, व्रत, दान और पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। कार्तिक मास के दौरान की गई धार्मिक क्रियाएं कई गुना फल देती है। अतः इस मास में हर व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेनी चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, ताकि जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इससे पहले कि कार्तिक मास की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं और आज आप पहली बार हमारे चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं, तो इस कथा को सुनने के बाद पिछले सभी अध्याय भी जरूर सुनिए। कार्तिक मास भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे अधिक पुण्यदायी माना गया है और इस मास का हर दिन, हर क्षण साधक को धर्म, भक्ति और मोक्ष के पथ पर अग्रसर करता है। 8वां दिन की कथा विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की कृपा से जुड़ी है, जो संसार की मोह माया से मुक्त होकर आत्मा को शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इस दिन का पूजन और कथा श्रवण करने से अंधकार को मिटकर ईश्वर के प्रकाश में लाने वाला होता है। और आज की इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन की अस्थायी सफलताओं से पूरे सच्ची और आनंद और शांति केवल भगवान की आराधना और आत्मा की मुक्ति में ही है। जो व्यक्ति सच्चे मन और आस्था से इस दिन की पवित्र कथा को सुनता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अंत में मोक्ष की ओर बढ़ता है। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियाँ दौड़ी आई माँ के पास और कहने लगी, माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने डस लिया है और राधा के सिर से और वह बेहोश हो गई है। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुनी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला ला। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएगी, क्योंकि श्री कृष्णा गुरूर है, तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखिया कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई और कहने लगे, मैया तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले गुरूर हैं, आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेजो। तो राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा राधा के यहाँ कृति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गढ़नी बन गए। लल्ला ने जल्दी जाओ, मुस्कुराकर कहा कृष्ण।
सुना है तुम कुछ ऐसा जंत्र मंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ी बनकर वहां आ गए। जब वृषभानु सुता राधा ने सुना तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं, और अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगी। प्रेमवश वह एकदम मुरझा और राधा रानी जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है, और अब तो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही थी। वे अपनी पुत्री को बार बार गले लगाती और फिर राधा रानी की दशा देखकर पानी पानी हो रही है। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़ कर आई। कान्हा जी को पैरों को पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे तो समझे, लेकिन प्रेम पूर्वक हृदय के प्रेम भाव को तो श्री राधे रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूँक शुरू कर दिए और राधा रानी जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी यानी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी की वास्तव में बहुत बड़े गाढ़नी है। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एक टक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी होकर अपने वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? माँ बोली, राधे तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें तो अपने राधा रानी को बताने लगी नहीं रह गई कि श्री कृष्ण के मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कुंवर कन्हाई की बढ़ाई करने लगी। माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। वह कहती है कि मैया यशोदा की कोख धन धान्य है, जिससे श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। उन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगी कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच ब्रज के घर घर में अब यह चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गार्डनी हैं और भगवान ने इस तरह से और भी बहुत सारी सुंदर प्रेम लीलाएं ब्रज में सुनिए आज की अध्याय। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास की कथा और इसके धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। यह मास भक्तों के लिए व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा और पुण्य कर्मों का विशेष समय होता है। सूरज देवता की अर्घ देने आई, छठी मैया की ध्यान लगावने आई। सांझे के अर्घ और दिया बारी, सूरज देवता की अर्घ देने आई। गंगा जी के किनारे बस सुहाई, छठी मैया की कोरा में छाई रे माई। नैया में चढ़ के रे अर्घ देने आई, सूरज देवता की अर्घ देने आई। अर्घ के बेरा आई हो माई, छठी मैया की हम भजन गाई। आशीष दी मुँह अंगना छाई, हमरा घर में होवे सुखाई। जय छठी मैया की आरती, छठी मैया की जय हो, सूरज देवता की जय हो। अर्घ लेके आई हम, छठी मैया की जय हो। सुख समृद्धि सबके अंगना में, रखल हो कृपा अन्हरवा में। छठी मैया की आरती गाई, मनवा में खुशी छाई हो। दिन कर देव की पूजा करे, हमनी हो राजताई हो।
अर्घ देव छठी मैया सभी के संकट हराई हो। छठी मैया के कन्हैया रे ध्यान धरिल सब सगुनिया रे। डूबी छठी मई रे अनहरिया में उजियारा होवे सुखवा में। मन करे हमनी होरा रे छठी मैया के गीत गवावा रे। सूरज देव के पूजा करा घर अंगना खुशियाँ लिलावा रे। अर्घ दी छठी मैया सुख समृद्धि लेके आई रे। धरती अंबर झुके हो माई सबके संकट दूर भगाई रे। ध्यान छठी मैया के लागल सूरज देवता के पूजा भई। अर्घ दे के हम पावन भई छठी मैया के ध्यान हम लागल।